हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को खूब जोर शोर से कर रहे होंगे। और आज का टॉपिक है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या है बच्चा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। मैं आपको बता दूं बच्चा कि आप अपनी पढ़ाई को बहुत धैर्य और बहुत पेशेंस के साथ करें, जिससे आप एग्जाम में सफलता प्राप्त करेंगे। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए रहें, क्योंकि मैं जो आपको पढ़ाता हूं तो एक बार मेरी क्लास को एक बार दो बार रिवाइज करके भी देखें और अपनी नोटबुक को जरा फिर से रिवाइज करें, जिससे आपका जो मैं आपको कंटेंट पढ़ाता हूँ वो कंटेंट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चा? तो अब ना देरी करते हुए अब हम करते हैं अपनी क्लास को शुरू और देखते हैं आज का टॉपिक है हमारा क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है? फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है बच्चा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बोल रहा था। सॉरी, गलती हो गई, माफ करें। लेकिन हमारा आज का टॉपिक क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान। क्या देखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या देखेंगे बच्चा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान। पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के अंत में क्या आता है? चुका होगा। क्या होगा? चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी, चुके होंगे, चुके होंगे, आदि सब आया होगा, आया होगा। ठीक है, आया होगा, गया होगा, गया होगा, दिया होगा, दिया होगा, या फिर या लिया गया होगा, लिया होगा। ठीक है। आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, क्या कहलाते हैं? फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। ओके बच्चा, क्या कहलाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आया होगा, गया होगा, दिया होगा, या लिया गया होगा, या लिया होगा आदि शब्द आते हैं, क्या कहलाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। ठीक है। अब देखो, पहचान लिख ली हमने। अब लिखेंगे हम इसका रूल। एक एक कंटेंट बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा। क्या? एक एक कंटेंट को बारीकी से समझाऊंगा और अब बारीकी से पॉइंट नोट कर करके और बारीकी से पढ़िएगा। आपको एक एक चीजें, एक एक बात समझ आएगी और एक एक बात को आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है। रूल क्या है हमारा? रूल है सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल। क्या आएगा? बिल या सेल प्लस हैव। क्या आएगा? प्लस हैव। सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आएगा बच्चा? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। यही आएगा रूल। यह आएगा हमारा रूल। ठीक है बच्चा। ये किसका रूल है? हमारा अफर्मेटिव का। किसका रूल है ये? अफर्मेटिव का। किसका है रूल? ये हमारा अफर्मेटिव का। यहां लिख लेंगे अफर्मेटिव। ठीक है, यहां लिख लेंगे अफर्मेटिव। ठीक है, शॉर्ट में लिख लिया मैंने। अफर्मेटिव का रूल है। किसका रूल है बच्चा? अफर्मेटिव का। ठीक है। अब हम इसका देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखते हैं। ये किसका रूल था? हमारा अफर्मेटिव का। एग्जाम्पल के तहत देखते हैं। जैसे मैंने बोला जैसे मैंने बोला जैसे मैंने बोला क्या? कि वह 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 अपना पाठ क्या? अपना पाठ याद कर चुका होगा, कर चुका होगा, या कर लिया होगा। ठीक है, बात एक ही है।
वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। क्या कर चुका होगा? वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। तो क्या लिखेंगे? देखिए क्या लिखेंगे? ही, मैंने बताया था सिर्फ आई और बी के साथ क्या आएगा? शैल आएगा। बाकी सभी के साथ क्या आएगा? बिल आएगा। बाकी सभी के साथ क्या आएगा? बिल। तो ही के साथ बिल क्या आएगा? विल। इसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा हैव, विल हैव। अब आएगा याद करना। याद करना ही क्या होती है? लर्न। क्या होती है? लर्न। अब थर्ड फॉर्म है तो क्या हो जाएगी? लर्न। ठीक है, लर्न, लर्न। और हिज, अपना ही क्या होती है? हिज लेसन। ठीक है, हिज लेसन, लर्नड हिज लेसन। ही विल हैव लर्नड हिज लेसन। ओके, ये हो गया हमारा वाक्य पूर्ण। क्या? ये हो गया हमारा वाक्य पूर्ण। और एग्जाम्पल देखेंगे, और एग्जाम्पल के तहत देखेंगे। इतना आपको समझ आया कि जिन वाक्यों के अंत में क्या है पहचान? जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आया होगा, गया होगा, दिया होगा या लिया होगा आदि शब्द आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। अफर्मेटिव का वाक्य क्या है हमारा? अफर्मेटिव में है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह अपना पाठ याद कर रहा होगा। तो ही विल हैव लर्नड हिज लेसन। ओके, लर्नड हिज लेसन। ठीक है, अब देखेंगे एक आध फॉर्मूला और। इसको मिटाते हैं। इसको क्या करते हैं? हम इसको करते हैं रफ। अब देखेंगे। ठीक है, इसको करते हैं रफ। अब देखेंगे आगे। आगे देखेंगे कि तुम तुम अपना अपना गृह कार्य, क्या? गृह कार्य पूरा कर चुके होगे। ठीक है, तुम अपना गृह कार्य पूरा कर चुके होगे। तो क्या लिखेंगे? यू, यू के साथ बिल, बिल के साथ हैव के साथ क्या? हैव के साथ क्या? हैव के साथ कर की लिख लेते हैं डोए, डन। अब लिख लेंगे हिज, क्या? होमवर्क। नहीं, गलत हो जाएगा। लिखेंगे यू विल हैव, पूरा कर चुका है तो पहले लिखेंगे फिनिश्ड या कंप्लीट। फिनिश्ड हिज होमवर्क। ठीक है, फिनिश्ड हिज होमवर्क। ठीक है, बन गया वाक्य। यू विल हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क। तुम अपना गृह कार्य पूरा कर चुके होगे। तुम अपना गृह कार्य पूरा कर चुके होगे। ठीक है, आ गया समझ? आ गया समझ? अब हम करेंगे वाक्य निगेटिव का। किसका करेंगे वाक्य बच्चा? निगेटिव का। निगेटिव में देखें, निगेटिव का मतलब मैंने आपको बताया था। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। क्या होता है? नकारात्मक। ठीक है, बोथा अफर्मेटिव का यह है नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब नहीं या नेवर, नहीं या कभी नहीं। ठीक है, नहीं या कभी नहीं। अब देखेंगे इसका रूल, देखेंगे इसका रूल देखेंगे। रूल क्या होगा इसका? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। क्या होगा बच्चा? विल या शैल। अब नॉट का स्थान हमेशा किस पे आता है? तीसरे स्थान पे, इसलिए पहले क्या लगाएंगे? नॉट। अब लगाएंगे हैव। क्या लगाएंगे बच्चा? हैव। अब लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और अब लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब लगाएंगे ऑब्जेक्ट। याद भी ऐसे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल सेल और नॉट तीसरे स्थान पर, फिर नॉट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लगाएंगे बच्चा? ऑब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। अब हम समझेंगे इसे एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल के तहत समझेंगे। ठीक है, देखो क्या है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है माली, माली फूल, माली फूल तोड़ चुका होगा। क्या कर चुका होगा माली? माली फूल तोड़ चुका होगा। माली क्या कर चुका होगा? माली फूल तोड़ चुका होगा। ठीक है, अब देखो माली क्या है? द गार्डनियर। ठीक है, द गार्डनियर। उसके बाद आएगी विल। अच्छा, नॉट वाला है तो हम लिखेंगे माली फूल नहीं तोड़ चुका होगा। ठीक है,
क्या लिखेंगे, माली फूल नहीं तोड़ चुका होगा। ठीक है, माली फूल नहीं तोड़ चुका होगा। अच्छा कहा एक बच्चे ने कि ये सर नहीं वाला है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि माली फूल नहीं तोड़ चुका होगा। तो क्या लिखेंगे, द बिल द गार्डनियर विल नॉट, क्या लगाएंगे हम, नॉट, फिर लगाएंगे हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, तोड़ने की होती है प्लक, पलकिड द फ्लावर, पलकिड द फ्लावर, क्या लगाएंगे बच्चा, पलकिड द फ्लावर। ठीक है, समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है। अगर आपको जहां भी कहीं दिक्कत हो, मेरे कांटेक्ट में जहां भी आपको परेशानी आती हो, तो वहां पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल दिएगा सर कि आपके यहां पर कांटेक्ट में गलती है, तो मैं उस कंटेंट को वहां पे सुधार के आपको और अच्छी तरीके से समझाऊंगा। इसलिए आप मुझे अपना फ्रेंड मान करके, अपना दोस्त मान करके आप मुझे कांटेक्ट में बता दीजिए कि सर कि आपको हमें या हमें समझ नहीं आया वहां पे, या सर आपकी वहां पे गलती थी। ठीक है, ओके, जिससे मैं भी आपकी गलती को सुधारूंगा और आप भी अपने कंटेंट को पूरी तरीके से पढ़ सकेंगे। ये तो मुझे पता है कि मेरी कहीं कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बात कह रहा हूं। ठीक है, ठीक है बच्चा। अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 में देखना है कि पुलिस, क्या पुलिस, 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 पुलिस चोर को पकड़ चुकी होगी। क्या कर चुकी होगी पुलिस, चोर को पकड़ चुकी होगी। तो क्या लिखेंगे, द पुलिस, द पुलिस, ठीक है, द पुलिस चोर को नहीं पकड़ चुकी होगी। नहीं, नॉट वाले हैं ना ये, नहीं पकड़ चुकी होगी, नहीं पकड़ चुकी होगी, याद नहीं रहता है नॉट का, नहीं पकड़ चुकी होगी। तो लिखेंगे विल नॉट हैव, क्या लिखेंगे बच्चा, द पुलिस विल हैव नॉट, विल नॉट हैव, अब क्या है, पकड़ने क्या होती है, कैच, क्या होती है, कैच, इस पे ईडी लगा देंगे, कैचड द थीप, किसको पकड़ रही थी, चोर को पकड़ रही थी। किसको पकड़ रही थी बच्चा, चोर को पकड़ रही थी। तो द पुलिस विल नॉट हैव कैचड द थीप, पुलिस चोर को नहीं पकड़ चुकी होगी। ठीक है, अब ये थे हमारे नकारात्मक के वाक्य, किसके थे, नकारात्मक यानी कि नेगेटिव के। अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव के, किसके पढ़ेंगे, इसका इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, इसका क्या पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव। ठीक है बच्चा, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में देख लेते हैं, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है बच्चा, सकारात्मक, क्या होता है, सकारात्मक। इंटेरोगेटिव का मतलब गलत बचा दिया, प्रश्नवाचक, क्या होता है बच्चा, प्रश्नवाचक, क्या होता है, प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक। ठीक है, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक शब्द के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था, अब हम इसका पढ़ेंगे रूल। क्या लिखेंगे बच्चा, इसका रूल, रूल क्या है इसका, रूल है पहले बिलियर सेल, क्या है, बिलियर सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या है इसका बच्चा, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये तो होता है पहला रूल। जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है, तब हम पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर है प्लस फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। लेकिन जब कोई प्रश्नवाचक शब्द, लेकिन जब कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है वाक्य के, तो क्या, पहले प्रश्नवाचक शब्द यानी कि WHO वर्ड प्लस बिल या सेल, प्लस बिल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, ठीक है, या पहले तो जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है,
तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। लेकिन जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, यानी कि वाक्य के बीच में कहीं भी आ जाए, प्रारंभ से हट के बीच में कहीं भी आ जाए, तो हम क्या लगाते हैं, पहले WHO वर्ड, फिर बिलियसल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और फिर क्वेश्चन मार्क। देखेंगे एग्जाम्पल के तहत, दोनों का एग्जाम्पल करेंगे। पहला एग्जाम्पल है क्या 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 राम, लिख लेंगे क्या राम दिल्ली, कहां पे, क्या राम दिल्ली दिल्ली पहुंच पहुंच चुका होगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। क्या राम दिल्ली पहुंच चुका होगा, क्या राम दिल्ली पहुंच चुका होगा। देखो अब प्रश्नवाचक शब्द आ गया किसमें, प्रारंभ में आ गया, प्रश्नवाचक शब्द किसमें आ गया, वाक्य के प्रारंभ में आ गया, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, राम के हिसाब से विल, फिर राम, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, हैव, क्या आएगा, हैव, पहुंचने की क्या होती है, रिच, तो क्या कर देंगे, रिचेड, रिचेड टू दिल्ली, क्या आएगी, दिल्ली, और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। विल राम हैव रिचेड टू दिल्ली, क्या राम दिल्ली पहुंच चुका होगा, ठीक है, क्या राम दिल्ली पहुंच चुका होगा। अब देखेंगे दूसरा वाक्य, दूसरा वाक्य देखेंगे, दूसरे वाक्य में मैं समझाता हूं एग्जाम्पल में। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है, देखो दूसरा एग्जाम्पल, उसने उसने काम पूरा क्यों कर लिया होगा, ठीक है, क्या है, उसने काम पूरा क्यों कर लिया होगा, उसने काम पूरा क्यों कर लिया होगा। देखो अब आया है प्रश्नवाचक शब्द, किसमें आया है, बीच में आया है, किसमें आया है बच्चा, बीच में आया है, प्रश्नवाचक शब्द किसमें आया है, बीच में आया है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले WHO वर्ड यानी कि वाई, वाई, ठीक है, बाय, उसने की क्या होती है, ही के हिसाब से क्या लगेगा, विल, फिर ही, क्या आएगा, ही, फिर क्या कर लिया उसने, काम पूरा, यानी कि फिर आएगा हैव के बाद आएगा फिनिश्ड, फिनिश्ड द वर्क, क्या कर लिया है, पूरा वर्क। अब आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, अब क्या आएगा बच्चा, प्रश्नवाचक चिन्ह, आया समझ, उसने काम पूरा क्यों कर लिया होगा, तो वाई विल ही हैव फिनिश्ड द वर्क, ठीक है, उसने काम पूरा क्यों कर लिया होगा, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, तो उसकी स्पेलिंग लिखेंगे, उसकी अंग्रेजी पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, और फिर वर्ब में थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, आ गया समझ। अब देखिए बच्चा, एक रूल इसमें और होता है, रूल है वो, रूल है, क्या होता है रूल, देखें, जब 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 वाक्य में बिफोर, क्या है, बिफोर, ठीक है, एक ही रूल होता है इसमें, बिफोर यानी कि पहले आए, पहले आए, आए, तो तो वाक्य बनाते समय, वाक्य बनाते समय, समय पहला वाक्य, पहला वाक्य, पहला वाक्य किसमें लिखा जाता है, पहला वाक्य, पहला वाक्य बनाएंगे फ्यूचर, फ्यूचर, पहला वाक्य फ्यूचर परफेक्ट में, किसमें बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, टेंस में, तथा तथा दूसरा वाक्य, विस्तार से लिखेंगे, एक एक चीज को विस्तार से लिखेंगे,
दूसरा वाक्य प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनाते हैं। किस में बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनाते हैं। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं कैसे आएगा। देखिए, अभी बताऊंगा मैं कैसे आएगा। ये रूल था, इसलिए इसे स्टार लगा के हम लिख लेंगे। देखिए, जैसे मैंने बोला कि उसके जाने से पहले वह पहुंच चुका होगा, ये लिख लेते हैं उसके। ठीक है, उसके आने से पहले, आने से पहले वह पहुंच चुका होगा। ठीक है, यही तो है। उसके आने से पहले वह पहुंच चुका होगा। देखो, पहले आ गया, पहले आ गया तो क्या करेंगे? पहला वाक्य कौन सा होता है? पहला वाक्य ये होता है। ठीक है, और दूसरा वाक्य ये होता है। क्या होता है? पहला वाक्य इधर वाला होता है और दूसरा वाक्य इधर वाला होता है। तो पहले ये वाला वाक्य बनाएंगे। ये वाला वाक्य किस में बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो क्या बनाएंगे? ही विल हैव। ठीक है, हैव रिचेड, क्या लिख लेंगे? रिचेड, रिचेड। ठीक है, वह पहुंच चुका हुआ, हो गया। अब वो लगाएंगे बी4। क्या लगाएंगे? बी4। क्या लगाएंगे? अब बी4। और दूसरा वाक्य किस में आ रहा है? दूसरा वाक्य बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो क्या? ही कम्स। ठीक है, ही कम्स, वाक्य फिनिश। ही कम्स। ठीक है, आ गया समझ? आ गया समझ? देखो, जब वाक्य में बिफोर पहले आए वाक्य तो वाक्य बनाते समय पहला वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तथा दूसरा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। उसके आने से पहले वह पहुंच चुका होगा। तो क्या बनाएंगे? ही विल हैव रिचेड बिफोर। ठीक है, उसके बाद ही कम्स। ठीक है, दूसरा वाक्य देख लेते हैं कि मोहन मोहन के सोने से पहले, सोने से पहले, ठीक है, मोहन के सोने से पहले, ठीक है, सोहन ने सोहन ने खाना खा खाना खा, ठीक है, खाना खा लिया होगा। ठीक है, वाक्य थोड़ा बड़ा है लेकिन समझेंगे। मोहन के सोने से पहले, ठीक है, सोहन ने खाना खा लिया होगा। देखो, मोहन के सोने से पहले सोहन ने खाना खा लिया होगा। तो क्या है? पहला वाक्य हमारा क्या है? ये वाला। दूसरा वाक्य क्या है? ये वाला। तो पहला ये बना लेंगे हम किसमें? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो क्या लिखेंगे? सोहन। क्या लिखेंगे? सोहन। ठीक है, विल हैव, क्या कर रहा है? खाना खा लिया होगा। ठीक है, हैव तो ईटन द फूड। ठीक है, अब लगाएंगे बिफोर। बिफोर लगाएंगे, बिफोर लगा लिया। अब क्या है? मोहन के सोने से पहले। तो क्या लिखेंगे? मोहन, मोहन स्लीप्स। ठीक है, स्लीप्स। क्या है? मोहन स्लीप्स। बन गया वाक्य, हो गया। आ गया समझ? ठीक है, तो आज के लिए हमारी क्लास इतनी ही। अब कल हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्या पढ़ेंगे कल बच्चा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आज हमने क्या पढ़ा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कल क्या पढ़ेंगे हम? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, ठीक है बच्चा।